यहाँ पे एक नया चीज़ मिला हुआ है, विचित्र प्राणी बोल सकते हैं। इसका कलर देखिए, इसके पास कलर चेंज करने का क्षमता होता है। कुछ देर में अगर आप इसको देखेंगे तो ये अलग कलर में दिखेगा। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो हमारे पास एक आशिक है, दिल टूटा हुआ। जंगलों के बीच ऐसे कहानी भी सुनने में मजा आता है। जब आदमी नहीं कर सकता ना, तो कुछ से कुछ गलत भी अच्छा ऐसा है। ये जो पेंटिंगें बनाए हुए हैं वो हजारों साल से यहाँ पे विद्यमान हैं। आज जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ कान्हा गांव। तो आपको मैं एक सस्पेंस जगह दिखाऊंगा जो कान्हा गांव के पहाड़ियों के बीच में है। और आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, आपको मैं ट्रैकिंग का भी दिखाऊंगा। तो आगे आप उस सस्पेंस जगह को जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहें। मेरे साथ आए हुए मेरे दोस्त लोग हैं, हाय कर दो भाई। ये जुर्री जी, और जो सामने में है मेरे बुआ का लड़का है, मेरा भाई अजय सलाम। आज ये साथ में आए हैं मेरे। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं और ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जंगल, कितना घना जंगल है। और जुर्री जी, ये जो झिल्ली आप लेके जा रहे हैं उसको वापस भी लाना है ना जुर्री जी? जी सर, जी सर। क्योंकि ये जंगल अभी स्वच्छ है और मैं बार बार बोलता हूँ कि पर्यावरण को हम लोग को संरक्षित करते हुए चलना है। देख रहे हैं आप जंगल, पेड़ देख लीजिए कितने साल पुराना होगा ये। कितना दूर जाना है अभी? 3-4 किलोमीटर और बचा है। ये मेरे गाइड हैं। एक्चुअल में इसको आज ज़बरदस्ती लेके आए, इसलिए नाराज़ है थोड़ा सा। जैसे हम छोटे छोटे लकड़ी खपरे को जोड़कर एक घर बनाते हैं, वैसा ही घर आप देखिए दिमाग का। बहुत दूर जाना है अभी। दो लोग और ऐड हो चुके हैं हमारे साथ में, एक नेताम दीदी और योगेश नरेटी भैया। जहाँ पे एक नया चीज़ मिला हुआ है, विचित्र प्राणी बोल सकते हैं। इसका कलर देखिए, इसके पास कलर चेंज करने का क्षमता होता है। कुछ देर में अगर आप इसको देखेंगे तो ये अलग कलर में दिखेगा। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो आप जंगल थोड़ा ख़तरनाक भी है, अगर आप आएँ तो पूरे सेफ्टी के साथ आएँ। जूता पहन लीजिए, कपड़ा फुल पहनिए, टी शर्ट हो सकता है, टी शर्ट काम आएगा। जीन्स पैंट पहन के मत आइए, मैं आया हूँ, हालत ख़राब हो गया है। आप लोअर टी शर्ट में आ सकते हैं और शूज़ कंपलसरी। लेकिन हम लोग यहाँ जितने लोग हैं सब स्लीपर में ही आए हैं। सब लोग थक गए हैं। दीदी राजिम से आई है। आपका नाम दीदी? कविता नेताम। कविता नेताम। और ये नरेटी दादा, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं इनका। ये अजय सलाम। सभी लोग थक गए हैं और पहाड़ का आधा चढ़ाई हो चुका है। ये जुर्रे भी थक गया है गाइड मेरा, शाम को ले जाकर पिलाना पड़ेगा इसको। दादा एक बार आप जंगल के बारे में कुछ बताएंगे? ये कान्हा गांव का जंगल है और काफ़ी खूबसूरत जंगल है, पर नीचे लेयर थोड़ा ख़त्म हो गया है आग वगैरह लगने की वजह से। ये आप देख रहे हैं जैसा दादा बता रहे हैं। ऊपर लेयर तो काफ़ी अच्छा है, मध्य लेयर को थोड़ा सा है और काम करने की ज़रूरत है। जी जी। आग लगने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे गांव के लोग इस जंगल की सुरक्षा करेंगे वैसे वैसे जो जंगल बहुत बढ़ेगा। और जब तब इफेक्ट हो रहा होगा जंगल के जलने से हो रहा है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे नदी है जो कभी सूखता नहीं है। तो तितलियाँ भी इस जंगल में काफ़ी अच्छे, जानवर भी बहुत जी। अच्छे मिलते थे। अब चूँकि जंगल में आग लग जाता है तो फिर वो जंगली जानवर, तितलियाँ, छोटे कीड़े मकोड़े सब भाग जाते हैं या मर भी जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा जानकारी दी आप। तो चलिए बाकी ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको। के नाम पे यार शाम को जाके भट्टी ले जाऊंगा भाई। चलो चलो चलना तो चलो ना। तो बताना भूल गया था, ये जो भैया हैं ये जंगलों के एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। और KVKS टीम आप लोगों ने सुना ही होगा, उनके मेंबर हैं। और ऐसे जो भी पहाड़ होते हैं जिनमें पुरातात्विक वस्तुएं या फिर जो भी होते हैं उनके बारे में सर्च करते हैं और हमारे बीच में लाते हैं। अभी तो नहीं ला रहे थे, लेकिन अब सब चीज़ पता चलती जा रही हैं तो आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये खरगोश का चारा है। अधिकतर आप मेला में देखते होंगे, जिसको सूखने के बाद
गिलास के पानी में अगर डाले तो ये फिर से हरा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको कान्हा गाँव के जंगल में देखने को मिलेगा। ये बरगद का पेड़ आपको अवतार मूवी का याद दिलाएगा। थोड़ा सा छोटा है देखने में, हो जाएगा बड़ा। स्ट्रक्चर सेम है उसी के जैसा ये पेड़, और इधर आप देखिए जुड़ा हुआ है। तो सेम स्ट्रक्चर है। आदमी बहुत परेशान था एक टाइम में। हाँ। और अपनी गर्लफ्रेंड का केक इतना मस्त बनवाया, और लास्ट में केक काटने का बारी आया, कुत्तों से केक चटवाया तो हमारे पास एक आशिक है, दिल टूटा हुआ। जंगलों के बीच ऐसे कहानी भी सुनने में मजा आता है। जब आदमी नहीं कर सकता ना, तो कुछ से कुछ गलत भी अच्छा ऐसा है। तो पानी हो जाएगा। और इसी खुशी में हम लोग कुरकुरे खा रहे हैं। ये जो आप सिंहारी का पेड़ देख रहे हैं, ये ऊपर तक फैला हुआ है और ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बारे में हम योगेश भैया के पास, वो बताएंगे इसके बारे में। दादा थोड़ा सा सिंहारी पान के उपयोग के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये पूरा घिरा हुआ है सिंहाड़ी से, और ये पूरे बरगद के पेड़ में पूरा सिंहाड़ी का आप ऊपर देखेंगे तो पूरा छाया हुआ है। सिंहाड़ी का उपयोग रस्सी बनाने में, खाना खाने में, या फिर हम खुमरी बनाते हैं, या फिर बाकी और झूलना भी बनाते थे उस टाइम में। उसका पत्ते का बड़ा उपयोग रहता था खाना खाने के लिए। रस्सी आदिवासी समुदाय जंगलों से जुड़ा हुआ है और इन सभी चीज़ों का जंगलों से मिलना दुर्लभ है। जी हाँ, ये अब ख़त्म हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये बस्तर के जो आंगा पेन का जो रस्सी बीच में गांथा जाता है 7 साल में 10 साल में, वो इसी के नार से गांथा जाता है। तो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। बहुत धन्यवाद दादा बताने के लिए। मेरे दर्शक जरूर आपकी बातों को देखेंगे और समझेंगे इसकी उपयोगिता को। और अगर किसी को सिंहारी का पौधा चाहिए हो तो आप कब आ सकते हैं दादा बीज के लिए? शुरू आप बारिश में आएंगे तो छोटे छोटे बहुत पौधे रहते हैं, और उन पौधों को आप ले जाइए और जगा सकते हैं। जी, मेरे हर दर्शकों क्लाइम को हाँ जी हर क्लाइमेट्स में तो नहीं जगेगा, पर जगा के देखिए। जो पुरानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, वैसी जगहों में वो जगेगा। जी धन्यवाद दादा, आगे आप बने रहें। ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, हम शहर में लकड़ी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास जंगल ही नहीं है। और आप इस जंगल में देखिए, इतना सूखा लकड़ी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर के लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है। रीज़न ये है कि हम जंगल को बचाते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सतावरी है। सतावरी का जो उपयोग है, हम हरियाली जो त्यौहार है उसमें उपयोग करते हैं, जिसमें उसके रस, इसके जड़ को हमको खिलाया जाता है, ताकि हम ये जो बारिश की जितने बीमारियां हैं, जैसे पेट का खराब होना, नए नए चीज़ें खाना, या वसा की मात्रा कम होना, तो ऐसे चीज़ों के लिए रोकथाम करता है। और साल में एक बार हम लोग को जरूर देसी ट्रीटमेंट किया जाता है इस जड़ी के माध्यम से। आगे और भी ऐसे मिलेंगे दादा? बहुत सारे यहाँ पूरे जंगल में जड़ी बूटियाँ भरे हुए हैं। पारुंग पहुँच चुके हैं, और ये 3 लेयर का एक बड़ा मीनार है। अभी हम नीचे का लेयर में हैं, मध्य लेयर में गुफाएं हैं, और ऊपर जो लेयर है उससे आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं। तो अब हम नीचे जंगल से ट्रैकिंग करते हुए आए हैं, तो सोचो कि कितना खूबसूरत है। अभी तो आप इसकी खूबसूरती और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और दिखेगा। ये बारिश भी लगभग पहुंच गई है। बारिश में तो और ये सुहाना हो जाता है। ये जो मैं आप लोग को पहला वीडियो में दिखाया था धार पारूं, उसी का ये एरिया है। और इस बार मैं नीचे से ट्रैकिंग करते हुए आया हूं, लेकिन इस बार मैं आपको धार पारूं नहीं दिखाऊंगा। धार पारूं में कुछ पुरातात्विक चीज़ें हैं, वो दिखाऊंगा। तो आप बने रहें मेरे वीडियो में। देखिए, पानी भी आज फिर से पहुंच चुका है, और ऊपर से कैसे आ रहा है पानी। और फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, और जिस जगह पे मुझे जाना है वो अभी ज़्यादा दूर बचा नहीं है। ये बारिश के समय में आप मौसम देखिए, ये पहाड़ आप देखिए कैसा है।
चढ़ने में बहुत दिक्कत। और ये जो आप वाइट देख रहे हैं ये पानी से रिसा हुआ है, तो पानी से घिस गया है ये, इसी वजह से वाइट हो गया। और ये जो आप निशान देख रहे हो पानी का ही निशान है, और ये निशान अभी का नहीं है, ये हज़ारों वर्षों की देन है, तो उस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो देखो, तो आप लोग भी यहाँ जब आएँ तो सावधानी बरतें और अपने सेहत का भी ख्याल रखें, बीमार व्यक्ति यहाँ ना पहुँचे। बिल्कुल नहीं पहुंचने का गाइस, क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार। बिल्कुल नहीं पहुंचने का, क्योंकि रिस्क बहुत है। देख सकते हैं कैसे। और डर क्या की चीज़ है भाई। अगर आप पुराने समय में जाएं तो अभी तो हम लोग बॉटल लेके आए हैं, पानी पुराने समय में पत्तल से लिया जाता होगा, ऐसा ही सेम जैसा आप देख रहे हैं। और ये नेचुरल वाटर है और ये रिच से आता है, तो ये इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं नहीं। होती है। जरूरत नहीं है और इसको पिया जा सकता इंसान बदल गए हैं, नेचर वही है जैसा पहले था। हाँ धरे नहीं है। ये पानी ऐसा आता है, एकदम नेचुरल रिसोर्स है ये, नहीं हुई ना तो 000 साफ हो जाएगा। और यहाँ जाके जमा हो जाता है। आप ऊपर से ले सकते हैं पानी, अगर आप इधर पैदल आते हैं कभी तो बॉटल लेके आए, पानी आपको मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो आप इस साइड से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये आपको सीधा ऊपर लेके जाएगा। कह सकते हैं कि पुराने समय में लोग इधर से भी पहाड़ को चढ़ते रहे होंगे, या फिर अभी भी जो गांव के लोग हैं आते होंगे तो चढ़ते होंगे। तो फाइनली हम रॉक पेंटिंग साइट पे आ गए हैं, और आप जब भी यहाँ आएँ तो बिना परमिशन गांव वालों के आप यहाँ हस्तक्षेप नहीं करें। तो मैंने गांव वालों से परमिशन लिया हुआ रॉक पेंटिंग का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अंदर जाके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ जो आप रॉक पेंटिंग देख रहे होंगे वो 2 कलर में है, एक सफ़ेद कलर में है और एक लाल कलर में है। प्रायः सफ़ेद कलर का जो रॉक पेंटिंग होता है वो अधिकतर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये दोनों हैं। और रॉक पेंटिंग 3 तरह के होते हैं, एक ऊपरी लेयर में होता है और एक मध्य लेयर और एक पठारी लेयर में होता है मैदानी इलाके में। तो हम अभी ऊपरी लेयर पे हैं, और बाकी का डेफिनेशन मेरे साथ आए हैं योगेश दादा, वो बताएंगे, तो मैं उनको अभी बुला रहा हूँ। तो हम आज ये धारपारूं के इस कंदरा में हैं और देख रहे हैं आप कितने सारे रॉक पेंटिंग हैं। ये पूरा पेंटिंग से भरा था। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों का आवागमन जैसे बढ़ रहा है कि हमारे जैसे लोगों का या आग लग रही है, तो इसकी वजह से ये जो पेंटिंग है वो ख़राब हुई है। इससे पहले अशोक भाई बता रहे थे कि 2 प्रकार यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं वाइट कलर के यहाँ पे पेंटिंगें हैं, जो एक रेला यहाँ की स्थानीय लोग कहते हैं कि रेला जो नृत्य हो रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूर्वादिम समय में भी जिस तरह की चीज़ें थी वो है। और आप लोग को बता दूं कि ये इंग्लिश में इसको रॉक पेंटिंग कहते हैं, और हिंदी में भित्ति चित्र या फिर फैल चित्र कहते हैं, और हमारे यहाँ जो आम लोग या फिर गांव के लोग इसको नतूर हत्था, मतलब लाल कलर का जो हत्था दिया गया है, जैसे ये हाथ जो दिख रहा है इसकी वजह से नतूर हत्था बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ढेर सारे जंगली जानवर, उनके औजार, एक मनुष्य कोई हाथी में बैठा है या फिर उसको कुछ कर रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, रेला नृत्य दिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग बनाया गया है, और इस पहाड़ को शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आदि मानवों का रहवास था और उन्होंने पेंटिंग किया है। क्योंकि हम पिछली दफ़ा जब हमारी टीम के साथ आए हुए थे और डॉक्टर भीनू ठाकुर के साथ, तो हम कहीं पे टूल्स वगैरह हमको बहुत सारे मिले थे। अभी तो हम जंगल में नहीं ढूंढ पाए उसको, तो ये सब चीज़ें इस जगह में हमको मिली है और खूबसूरत यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये जो पेंटिंग है वो ख़राब हो रही है। अभी वर्तमान कुछ समय में वर्तमान कलेक्टर साहब यहाँ के रॉक पेंटिंग को देखें, उसके संरक्षण का नियम बना है, तो गांव वालों ने ये बोर्ड भी लगाया है और ये लाल पट्टी का घेरा है। दादा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पुराने समय में लोग पेंटिंग कैसे करते रहे होंगे?
देखिए पेंटिंग आप एक छोटे से बच्चे का संज्ञान ले सकते हैं कि वो उसके दिमाग में जो चीज़ दिख रहा है या फिर जो है वो स्लेट में या कुछ में अपने पेन से वो कलाकारी करता है। तो उसी तरह से आप उन व्यक्तियों को आप सोचिए कि वो जानवर को देख रहे हैं, किसी आश्चर्यचकित चीज़ों को, तो वो किस तरह से पेंट कर रहे हैं, या फिर उनका एक मनोरंजन का साधन रहा होगा, या फिर एक छाप छोड़ना चाह रहे होंगे, तो ऐसे जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने ऐसे पत्थर के दीवालों में या फिर पत्थर के ऐसे आकृतियों में उन्होंने पेंटिंग किया है। लेकिन ख़ास बात उनका ये लगता है कि ये जो पेंटिंगें बनाए हुए हैं वो हज़ारों साल से यहाँ पे विद्यमान हैं, आज भी हम देख रहे हैं। और ऐसे जगह को उन लोग चूज़ किए हैं कि जहाँ पेंटिंग जल्दी ख़राब ना हो। और ये ज़्यादातर आंकलन में अभी तक तो नहीं, कुछ पेंटिंगों को देखने के बाद पता चलता है कि ये 9 पाषाण कालीन का समय का रहा होगा। दादा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये जो रॉक पेंटिंग है वह कितना वर्ष पुराना होगा? ज़्यादातर बोला गया है कि 5000 से 20,000 साल पुराना तक के माना गया है। हो सकता है इसे और ओवरलैपिंग हुए हैं, कुछ पेंटिंगें यहाँ पे धुल गई हैं या फिर डस्ट की वजह से दब गया है, तो इससे पुराना भी होगा इसमें। पर अभी हम केवल एक अनुमानित डेटा हम निकालें, अभी तक के कार्बन डेटिंग नहीं हुआ है। दादा ये जो पहाड़ है लगभग कांकेर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आज तक हमें ये बात पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई इतनी सुंदर जगह है। आप एक टीम पर काम कर रहे हैं, आपकी टीम का क्या रीज़न था कि आप लोगों ने इतनी सुंदर जगह और इतने पुरातात्विक जगह को आज तक लोगों की जानकारी से छुपा कर रखा? मैं 2011 में पहले बार इस पहाड़ में आया, बहुत खूबसूरत पहाड़ था। और हम लोग को ये लगा कि हमारे जो पूर्वजों का एक निशानी अभी तक के बचा है, वो बाहरी लोगों के ज़्यादा आवागमन से ये ख़राब ना हो, इस वजह से भी टीम ज़्यादा लोगों को नहीं बताई। और उन लोग खुद इस चीज़ों को संरक्षित करना चाहते हैं। और अब चूँकि ये पर्यटक स्थल बन चुका है तो इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेंगे। तो जब तक इसका संरक्षण का नियम ना हो, इसको जब तक संरक्षित ना करें इस एरिया को, तब तक ऐसे जगहों को कोई बाहर के लोग ना आए। कई लोग देख रहे हैं लिख देते हैं या पानी डाल देते हैं, तो उससे पेंटिंग ख़राब होता है। इस वजह से हमने इसको सुरक्षित बचा के रखा था और लोगों तक के हमने नहीं बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू आप लोग को भी जी। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चैनल में आपका समय, कीमती समय मुझे दिए, उसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोग के चैनल को हर व्यक्ति सब्सक्राइब करे और ऐसे ज्ञानवर्धक बातें, ऐसे रॉक पेंटिंग साइटों में आप भी जाते हैं। ज़रूर आप लोग जाएँ, हम सपोर्ट करेंगे जी। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को योगेश दादा इस शैल चित्र के बारे में अच्छी जानकारी दिए, तो आप जब भी यहाँ आएँ तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये जो शैल चित्र है उससे अपना एक्स्ट्रा गोदागादी ना करें और इसकी सुरक्षता को ध्यान में रखते हुए यहाँ आएँ और फ़ोटो खींचें। और इससे पहले तो गांव का परमिशन आप ले लें। बस इतना कहूँगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें